दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है फाइनल के लिए। चैप्टर है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन, क्लास 11th हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा F8 फाइनल के लिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आंसर एक ही होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि इस मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, हम इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी विशेष थी। ठीक है, आंसर की बात करते हैं। आंसर कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां, विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, ये क्षेत्र फरात और दजला नदियों के बीच स्थित था, इसलिए ये विशेष था। दूसरा पॉइंट, ये सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। भले ही इनकी भाषाओं को पढ़ा नहीं गया, समझा नहीं गया, लेकिन ये अपने आप में विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। तीसरा, इसके शहर के दक्षिणी भाग को, इस लाइन को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये मैचिंग में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। कह रहा है इसके शहर के दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, 2000 पूर्व के पश्चात मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली अलग अलग भागों में फैली। 2000 पूर्व के पश्चात जो मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली थी वो अलग अलग भागों में फैलने लगी थी। पांचवा पॉइंट, असीरियाइयों द्वारा उत्तर क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। छठा पॉइंट, असीरिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी, बाद में अगदी और अरमाइक भाषा भी वहाँ फली फूली, यानी कि बाद में इन भाषाओं का भी वहाँ पर निर्माण हुआ, बोली जाने लगी। सातवां पॉइंट, कह रहा है आज भी अरमाइक भाषा इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती है, यानी कि जो हिब्रू भाषा है उससे ये मिलती जुलती है। ठीक है। एंड आखिरी का लास्ट पॉइंट, मेसोपोटामिया की सभ्यता के सूत्र, इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं और लिखित दस्तावेज है जिसके कारण हम जान पाते हैं मेसोपोटामिया के बारे में।